तो आज हम जाएंगे वर्ल्ड के सबसे बड़े एम्फी थिएटर में। तो चलिए आप भी मेरे साथ। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मैं हूं निशा चौहान और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल इंडियन बी लाइन यूरोप में। तो फिलहाल मैं हूं इटली की राजधानी रोम में, जो कि विश्व की सबसे ऐतिहासिक शहरों में से एक है और एक हिस्टोरिकल प्लेस है, आप खुद ही देख सकते हैं। और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको हॉप ऑन हॉप ऑफ बस के बारे में बताया था कि कैसे हमने इस बस के थ्रू एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक पूरा का पूरा जो रोम है घूम लिया था। और अभी गर्मी का वक्त है, इस वजह से जो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस है ये ऊपर से ढकी हुई है क्योंकि बहुत तेज धूप थी। और फिलहाल हम यहाँ अपनी बस के विंडो के बाहर से देख रहे हैं पूरा का पूरा रोम, और आप भी देख सकते हैं कि कितना मतलब हिस्टोरिकल प्लेस है ये। और हमें ऐसा लग रहा था कि हम बहुत ही पहले समय में कहीं आ गए हैं, प्राचीन काल में, और हम घूम रहे हैं। तो बहुत ही अलग था यहाँ का आर्किटेक्चर। और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, आप खुद ही देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो सबसे पहले जो हमारा स्टॉप आया था वो है कोलोसियम। आप खुद ही देख सकते हैं, बाहर से आपको दिखने लगा होगा, बहुत ही विशालकाय है। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही अलग था, ऐसा आर्किटेक्चर मैंने पहले कहीं नहीं देखा। और कोलोसियम का जो निर्माण है वो 70 से 80 ईस्वी में हुआ था। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर है, जो कि 70 से 80 एडी के बीच में बनाया गया था। और इसमें एक समय में लगभग 50,000 से 80,000 लोग बैठ सकते थे। अंदर चल के आपको दिखाऊंगी। फिलहाल तो हम एंट्री जैसे पहुंचे तो हमने यहाँ पर सोचा थोड़ी सी फोटो क्लिक करवा लेते हैं। तो देखिए हम कितना खुश हैं यहाँ पर आके। और हम अंदर आए और सच में बहुत बड़ा था, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था भी की गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। समर चल रही है, यूरोपियन ज़्यादा समर्स में घूमने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर आए और पिज़्ज़ा ना खाएं तो हो ही नहीं सकता, तो हम पिज़्ज़ा लेकर आए थे। तो हमने यहाँ साइड में बैठकर खाया थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़े। और ये बहुत बहुत बड़ा था अंदर से। एक दिन में कम से कम दो तीन घंटे तो लग ही जाएंगे आपको पूरा घूमते घूमते हुए। और एक चीज़ और, ये दुनिया के सबसे मशहूर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में से एक है। और ये दुनिया के 7 नए जो अजूबे हैं उनमें से 7वें नंबर पर आता है। और ये सच में बहुत ही फेमस है। और यहाँ जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आज भी यहाँ कुछ कल्चरल और रिलीजियस इवेंट्स कोलोसियम के अंदर या बाहर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे कि पोप का जो गुड फ्राइडे प्रोसेशन है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। और यहाँ पर जब आप बाहर से यहाँ आते हैं तो कोई टिकट नहीं लगती है, लेकिन हाँ जब इसके अंदर कोलोसियम के अंदर जाते हैं जहाँ पर ग्लैडिएटर वगैरह फाइट करते थे, वहाँ अंदर जाके आपको देखना है तो उसके लिए टिकट पड़ती है। और टिकट भी ज़्यादा महंगी नहीं, 20 यूरो से 30 यूरो के बीच में। और वो डिपेंड करता है कि आप अंडरग्राउंड अंदर जाके देखेंगे, आपको गाइड चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग टिकट मिलती है। लेकिन जो टिकट है ज़्यादा महंगी नहीं, पर पर्सन 20 से 30 यूरो के बीच में मिलती है। और 2000 से वही 1800 से 2000 की, और वो डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने बताया, घटती बढ़ती रहती है। फिलहाल हम अंदर आ गए हैं। और कोलोसियम की हिस्ट्री के बारे में जैसे आपको बताऊं, कोलोसियम का जो उद्घाटन है एक बहुत ही शानदार तरीके से उस समय पर किया गया था। 100 दिन तक चला था जो इसका उद्घाटन है। यहाँ पर 100 दिन तक ग्लैडिएटर्स फाइट हुई थी, जानवरों की फाइट हुई थी, जिसमें कहते हैं कि 5000 जानवरों को मारा गया था या वो मर गए थे। तो पहले यहाँ रंग बिरंगी मार्बल लगी हुई थी और यहाँ पर रंग बिरंगी मार्बल से इस कोलोसियम को सजाया गया था। लेकिन यहाँ पर कई बार यहाँ की दीवारों ने भूकंप का सामना किया, जिसकी वजह से इसकी दीवारें कहीं टूट गई हैं, उजड़ सा गया है। साथ ही रोम के गिरने के बाद इसके पत्थर जो हैं, मार्बल्स जो हैं, लोग लूट कर ले गए थे। और इसके अंदर पानी का अरेना भी है, जो कि कभी कभी पानी से भर दिया जाता था ताकि नावल बैटल्स जो हैं उनका प्रदर्शन किया जा सके। तो बहुत सारे यहाँ पर प्रदर्शन होते थे, जानवरों की फाइट होती थी, ग्लैडिएटर्स की फाइट होती थी, जो औरतें ग्लैडिएटर थी वो भी लड़ा करती थी, सिर्फ आदमी नहीं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर मनोरंजन के लिए किया जाता था। एक मूवी भी आई है नेटफ्लिक्स पर, अगर आपने देखी हो, रोम से रिलेटेड, जहाँ पर ये सब कुछ दिखाया गया है। और कोलोसियम के नीचे काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स टनल जो है वो और चैम्बर्स बने हुए हैं, जिसमें ग्लैडिएटर और जानवरों को जो लड़ाई करते थे उनको रखा जाता था। और कोलोसियम का जो डिज़ाइन है अपने टाइम का एक इंजीनियरिंग मार्वल था। आप खुद ही देख सकते हैं इसका डिज़ाइन अभी तक है यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम और स्ट्रक्चर आज भी जो आर्किटेक्ट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अद्भुत है। आज भी वो यहाँ पर देखने आते हैं, यहाँ की स्टडी करने के लिए आते हैं। कोलोसियम विश्व का एक बहुत ही प्रमुख प्लेस है, आप देख सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर हर समय बहुत ज़्यादा भीड़ आपको मिलेगी। हर साल यहाँ करोड़ों लोग आते हैं। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ की जो सिटिंग अरेंजमेंट है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, और यहाँ पर अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिज़ाइन जो है उसको देखते हुए ये समझना मुश्किल नहीं है कि रोमन आर्किटेक्चर कितना आगे था उस समय से। आज के मॉडर्न जो स्टेडियम डिज़ाइन है, जैसे गोलाकार, अंडाकार, वो भी कोलोसियम के डिज़ाइन से प्रभावित होकर बनाए गए हैं।
और देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है, आप खुद ही देख सकते हैं। और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो भी बहुत बहुत ब्रॉड विशालकाय है। और सिर्फ कॉलोजियम ही नहीं, अगर आप पूरा रोम घूमते हैं तो ये पूरा यहाँ पर जो रोम का आर्किटेक्चर है बहुत अलग है। और इन सब बातों के बाद कॉलोजियम सिर्फ एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक जीता जागता इतिहास है जो प्राचीन रोम समाज के बारे में कई कहानियाँ सुनाता है। ठीक सच में जब आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पर एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है, एक अलग तरह का मतलब महसूस होता है। मतलब ये खुद एक जो मॉन्यूमेंट है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर पता नहीं कितना यहाँ का रोमन समाज, यहाँ की चीज़ों, यहाँ के आर्किटेक्चर, यहाँ कई चीज़ों के बारे में दर्शाता है। जब आप इसके अंदर आते हैं, जब आप पूरा रोम घूमते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, तो बहुत ही अलग अनुभव होता है। पहले कॉलोजियम को रोमन एम्परर जो हैं एक प्रमुख राजनीतिक हथियार के रूप में इसका प्रयोग करते थे। यहाँ पर ग्लैडिएटर्स की फाइट, जानवरों की फाइट, क्रिमिनल्स के साथ उनको फाइट कराकर पब्लिक का तरह तरह से मनोरंजन करते थे और उन्हें राज्य के जो इश्यूज होते हैं उनसे दूर रखते थे। और ये कॉलोजियम मिट्टी के बने होने के बावजूद अभी तक सस्टेनेबल है। आप देख सकते हैं कॉलोजियम का आधार जो है रोमन कंक्रीट और ट्रेवर्टाइन स्टोन जो है उससे बनाया गया था, जिसकी वजह से अभी तक ये है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच बीच में स्टोन्स लगे हुए हैं और जो ट्रेवर्टाइन स्टोन है, जैसे मैंने बताया, तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग है और अभी तक है। कॉलोजियम रोम के प्राचीन साम्राज्य का एक अमर प्रतीक है जो समय के रोमन शौर्य को दर्शाता है, उस समय के कल्चर हिस्ट्री को दर्शाता है। और पहले बुक्स में ही पढ़ा था मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में रोम के बारे में, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, आज देखने को मिला। सच में बहुत शानदार था यहाँ का जो एक्सपीरियंस। और कॉलोजियम सिर्फ एक खेल का स्थान नहीं था, बल्कि रोम की शक्ति, समृद्धि और संस्कृति का प्रतीक था। यहाँ होने वाले प्रदर्शनों से प्राचीन रोमन साम्राज्य की अनेक पहलू जैसे धर्म, राजनीतिक, यहाँ की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सब कुछ यहाँ पे एक झलक में दिखाई दिया करती थी पहले। तो यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जैसे आप देख सकते हैं। और बताया जाता था कि कॉलोजियम में आने के लिए रोमन सिटीजन्स को किसी तरह का पैसा नहीं देना पड़ता था। सरकार एंटरटेनमेंट को फ्री रखती थी और कभी कभी यहाँ लोगों को फ्री में खाना, शराब वगैरह दिया जाता था। तो यहाँ बहुत कुछ ऐसा हुआ करता था। तो जिन जिन लोगों ने भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उन्होंने रोमन साम्राज्य के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। और यहाँ पर जो ये कॉलोजियम है इसके बारे में भी ज़रूर पढ़ा होगा कि क्या क्या यहाँ होता था, किस तरह का मॉन्यूमेंट था, और जो यहाँ के राजा महाराजा थे किस तरह से जनता का यहाँ पर एंटरटेनमेंट करवाते थे और कैसे क्या फाइट्स होती थी। तो सब कुछ पढ़ा ज़रूर होगा और मैंने भी पढ़ा था और आज फ़िलहाल मैंने देख भी लिया, तो अलग अनुभव था। और यहाँ पर फिर हम बाहर निकले और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप थी, तो हम लोग थोड़ा सा घूम के, हमने तब भी पूरा नहीं घूम पाया था, 3-4 घंटे बाद भी पूरा जो ये है नहीं घूम पाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक एक चीज़ देखना और बच्चे के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, अगली बार जब आएंगे तो ज़रूर इसको पूरा घूमेंगे। पूरे यहाँ पर आप पूरा दिन भी रह सकते हैं, पूरा दिन घूम सकते हो। यहाँ पर लोग अम्ब्रेला और जगह जगह पंखे भी आपने देखे होंगे लगे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस समय। और ये देखिए यहाँ पर जिस तरह का ये आर्किटेक्चर और जिस तरह से इतिहास को उकेरा गया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया था। फिर हम जब बाहर आए तो हमने सोचा कि चलो नवी के साथ थोड़ा फोटोग्राफी कर लें, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनको थोड़ी सी छोटी सी चीज़ पे भी इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी है, धूप है और वो थक गए, क्योंकि उनको तो इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है कहाँ ले आए क्या है। लेकिन मैं उसको एंटरटेन कर रही थी यहाँ पर। फ़िलहाल मैंने आपको यहाँ के कॉलोजियम के बारे में पूरा इतिहास बताया। और हाँ, जब भी आपको अगर आने का मौका मिले तो आप यहाँ इटली आएँ तो कॉलोजियम ज़रूर आएँ, क्योंकि सच में ये देखने लायक था। और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, भीड़ से ही आप देख सकते हैं पूरा मतलब बहुत ज़्यादा। और हर समय अगर आप किसी भी वेदर में आएंगे आपको यहाँ कॉलोजियम में भीड़ ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये देखने लायक है। और रोम तो पूरा सच में घूमने लायक है। यहाँ की हिस्ट्री मतलब जब आप घूमेंगे तो आपको एक नॉर्मल सिटी वाइब नहीं आएगी। यहाँ पर ऐसा लगेगा कि आप किसी बहुत पुराने प्राचीन काल में आ गए हैं। और यहाँ पर मॉडर्न लोग नज़र ज़रूर आएंगे, लेकिन जो जिस तरह के मॉन्यूमेंट, हिस्ट्री और जिस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं उसे देख के ऐसा लगेगा कि हाँ सच में बहुत अनोखा है। और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अनोखा था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करिए, लाइक करिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, कि अगला स्टॉप हमारा कहाँ था रोम में, तो वो उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।